चित्त की प्रसन्नता और हृदय का द्रवित होना समस्त प्रकार के दोषों से रहित कर देता है चित्त को और हृदय को, तथा वो परमात्म स्वरूप जो नित्य रस है उसकी तरफ ले जाता है। योग युक्त जितेंद्रिय विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन 4 लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे यहाँ पे योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता नहीं है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती हैं। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है। उद्देश्य और रुचि दोनों एक ही परमात्मा में हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी नहीं चाहे तभी कर्म योग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य सिद्धि उद्देश्य अवश्य होता है। उनके कर्मयोग का एक महान उद्देश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसको मिलता है किसी को नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी रहता है कभी चला जाता है, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं होता। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्मा का ही होता है। परमात्मा किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा है। योग युक्त कहा उसे ही 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में योगारूढ़ कहा है। कुर्वनपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फलों की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तापन, ये इनके कर्मों के बांधने में हेतु है। अगर ये न हो तो कर्म बांधते नहीं है। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। उसके कर्म सब अक्रम हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव ये भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, पर कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रियों आदि की संसार के साथ एकता मानता है। पदार्थ शरीर मन इंद्रियों आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं की केवल संसार की मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ है, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता, कर्मों से लिप्त नहीं होता। शरीर इंद्रियों और अंतकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता है।
कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। वो कर्म कल्याण करने वाले होते हैं। उनका स्वयं का तो कल्याण करते ही है, पर उन कर्मों का अनुसरण करके अनेक अनेक साधकगण भी ऐसे सर्वहितकारी कर्मों से अपना कल्याण करते हैं। वास्तव में भगवान ने जो शक्तियां दी है, करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, उन तीनों को ठीक ठीक जहाँ जिसको लगाना है वहाँ उसे लगाने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता बस इन तीनों शक्तियों को ठीक तरह से लगाने की प्रेरणा देती है। भगवान का उपदेश जहाँ से प्रारंभ होता है सत्य और असत के विवेक से, वहाँ से लेके अंत तक इन तीन बातों को प्रधान रूप से तीनों शक्तियों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है उसकी अनेक युक्तियाँ हैं। वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, असंख्य लोगों के लिए गीता जी का उपदेश है। असंख्य लोग अलग अलग रुचि, भेद, योग्यता आदि वाले होते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ वो असंख्य लोगों के लिए हैं। किसी समूह को, किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र को, किसी वर्ण को कोई युक्ति काम में आ जाए, किसी को कोई आ जाए, सबका कल्याण हो। इसलिए भगवान के मुखारबिंद से गीत जो है सर्व कल्याण के लिए गाया गया है, सब तरह के मनुष्य अपना कल्याण कर सके। इसलिए साधारण से साधारण और कलिष्ठ से कलिष्ठ सभी प्रकार के साधनाओं को सरलता पूर्वक गीता के माध्यम से समझाया है। करने की शक्ति का कुल मिला के इतना ही अर्थ है कि वह सेवा के लिए मिली है। करने की शक्ति दूसरों के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। ये बात कर्म योग के द्वारा समझनी है और करने की शक्ति फिर कर्म योग की विधि से परहित में लगानी है, अपने लिए नहीं। ऐसे ही जो जानने की शक्ति है वह दूसरों को जानने के लिए नहीं है। वो बार बार यही कहा है कि वो स्वयं खुद को जानने के लिए है, अपने को जानने के लिए है। जानने की शक्ति अपनी कमियों को जानने में और उनसे अलग करने में, अलग होने में लगानी चाहिए। और मानने की शक्ति जो है वो औरों के लिए नहीं है, वो केवल प्रभु के लिए है, परमात्मा के लिए है। जो कर नहीं सकते हैं, जो जान नहीं सकते हैं, उसके लिए मानने की बात है। भगवान को कोई बना नहीं सकता, कुछ करके उनका कोई निर्माण नहीं कर सकता, और उनको कोई किसी भी प्रकार की बुद्धि से जान नहीं सकता। तो इसलिए भगवान के बारे में मानने की बात आती है। और संसार की सेवा हो सकती है, उसको जानने मानने की जरूरत नहीं है। जो दुखी है उसको दुख मिटाने के लिए आपके पास जो सामान है वो लग जाए। सेवा की सामग्री जिसके पास जितनी है उतनी उसको लगानी है, कहीं ला के कुछ नहीं लगाना है। और मान लो लाके भी लगाना है तो वो भी वो ही करता है। कर्ता कर्म योगी नहीं है, कर्ता और कारिता। भक्त तो कहते हैं कि कर्ता भी और कराता भी वो ही है, पर यहाँ कर्म योगी के लिए ये कहा है कि उसका उद्देश्य परमात्मा की प्रसन्नता या उनकी प्राप्ति है, इसलिए वो कारिता तो है, उनका उद्देश्य कारिता है, पर वो कर्ता वो नहीं है। कर्ता तो एक ही है जो सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, वो ही करता है। वो करता होने से बंधन नहीं होता, ये भाव रखने से, ये समझने से। तो करने की शक्ति सेवा के लिए, जानने की शक्ति अपनी आत्मा की खोज के लिए, और मानने की शक्ति भगवान को स्वीकार करने के लिए। प्रभु सब जगह है, ये बात स्वीकार करने के लिए ही मानने की शक्ति मिली है। अब दूसरा तो सब मान लेते हैं कि मैं फलाने जाति का हूँ, फलाने गोत्र का हूँ, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये पति है, पत्नी है, पर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे में ही है। भगवान के सिवाय कोई और मेरा नहीं है, ये सत्य है, पर इसको नहीं मानते।
भगवान साथ है पर इसको मानते नहीं। तो ये जो उल्टा है इसको सीधा करना है। न पत्नी अपनी है, न पति अपना है, न पिता है, न पुत्र है, न गुरु है, न चेला है। ये शरीर ही आपका अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले संबंधी वस्तुओं, पदार्थ, व्यक्ति और परिस्थितियों आपकी कैसे हो सकती है। इस दृष्टि से अपना कोई नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। अपना कोई नहीं है इतना ही कह के चुप हो जाए तो चले, पर डर लगता है। कोई नहीं है तो फिर कहाँ रहेंगे। जीव का स्वभाव आश्रय लेने का है। जैसे ही उनको कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों ये तुम्हारा नहीं है तो वो एकदम डर जाते हैं। तो ये तुम्हारा नहीं है ऐसा कहने से कोई तुम्हारा नहीं है ऐसा नहीं, एक है वो जो सबका है, वो तुम्हारा भी है। सब जगह है वो तुम्हारे में भी है, सब में है वो तुम्हारे में भी है, सब जगह है वो यहाँ भी है। तो इस तरह जो एक प्रभु है और जो सबका अपना है, पूरा का पूरा। कई बार ये विचार आता है कि भगवान अकेले और हम लोग सब इतने हैं तो सारे के सारे भगवान तो एक को नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े। पर नहीं, वो पूरे के पूरे मिलते हैं, पूरे के पूरे प्रत्येक के है और वो के वो है। तो ये जो भगवान ही अपने हैं ये बात मानने की है और मानने के बाद ये अनुभव में भी आती हैं, पर मानते ही नहीं है। और ये बातें जो झूठी बातें हैं वो सब मानते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, फलाना है, ढेका है, वो बात मानते। वो मानने की नहीं है, वो तो समझने की बात है, वो तो व्यवहार की बात है, वो मानने की थोड़ी है, वो तो जानी हुई बात है। जानी हुई बात को माननी नहीं है। जो जानने में नहीं, ईश्वर जानने में नहीं आते हैं उनको वेदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, सर्वोप श्रीमद् भगवत गीता वाणी के आधार पे उनको मानना है। तो करने, जानने और मानने की शक्तियों को कैसे विधि पूर्वक लगाया जाए जिससे सत्यचित आनंद की प्राप्ति हो, बस यही बात भगवान ने गीता में बताई है। अर्जुन को माध्यम बनाकर कि भाई तीनों शक्तियों का सदुपयोग हो सकता है। कोई एक शक्ति किसी में प्रधान हो और किसी में गौण हो, तो जो प्रधान हो उसको आगे करके तीनों शक्तियों को, जो ईश्वर की दी हुई है, करने की शक्ति भगवान ने दी, जानने की शक्ति भगवान ने दी, मानने की शक्ति भगवान ने दी, तो इनके द्वारा कोई साधन संपादित होता है तो उसमें कोई कर्तापन नहीं रहता। जब ये समझ में आ जाता है कि भगवान की शक्तियों है तो कर्तापन का कोई कारण ही नहीं रहता। कर्तापन ही नहीं रहता तो भोक्तापन कहां से रहेगा। और जब अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं तो भोक्तापन की बात ही नहीं। भोक्तापन की बात नहीं है तो धीरे धीरे वो करना समष्टि के साथ एक हो जाता है और बीच वाला लो वैष्टि करता है वो हट जाता है। तो वो जो उसमें कहते हैं एक करना होता है और एक होना होता है। तो करना होता है, वो करना होने पर करनापन मिट जाता है और होनापन शेष रहता है। ये साधक की सेवा की सिद्धि है। जब तक उसको सेवा करनी पड़ती है तब तक सेवा साधन रूप में है, और जब सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा होती है, तब सेवा साध्य स्वरूप बन जाती है, सेवा की सिद्धि हो जाती है, अपने आप सेवा होती है। जैसे गौ माता को किसी की सेवा करनी नहीं पड़ती है, पर गौ माता के द्वारा सबकी सेवा होती है। प्राणी मात्र की सेवा गौ माता के द्वारा होती है और कहीं भी उनमें कर्तापन नहीं है कि मैं कुछ करती हूं। बिल्कुल अकर्ता रहते हुए संपूर्ण सृष्टि की सेवा का अगर कोई जीवंत आदर्श हमें देखना है तो भगवती गौ माता को देखो। वो अकर्ता रहते हुए, निराभिमान रहते हुए सर्वसहा बनी हुई है, सबका हित, उसमें कर्तापन पर उनके द्वारा सबका हित होता है। यही कर्म सिद्ध कर्म योगी का स्वरूप है जो गौ माता है। जन्मजा इनका कर्म योग सिद्ध है। इनका श्वास लेना, चलना, फिरना सबके लिए सबका कल्याण कल्याण है। गौ माता कर्म योगियों की आदर्श है। गौ माता भक्ति योगियों की, जो मानने वाले ईश्वर को, उनकी आदर्श है। और गौ ज्ञान योगियों की भी आदर्श है। अब आज
चर्चा का खूब लाभ लिया है। तो ये जो बात आई है कि गौ माता तीनों मार्गों में, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों में आदर्श है, ये भाव आया है, तो समय पर फिर इनको समझने का हमें अवसर मिलेगा। आज हम सत्संग सत्र को गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में ही विराम देते हैं। हरि शरणम 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 मोर मुकुटवंशी वाले की, गीता वक्ता गोविंद की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।